हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आखिरकार वो दिन आ गया जब खोरी गांव को खाली किया जाएगा। जी हां, खोरी गांव में यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अब जो है गांव वालों के सामने तस्वीर साफ हो गई है कि खोरी गांव को तोड़ा ही जाएगा। लेकिन यहां पर चिंता की बात गांव वालों के लिए ये है कि पिछले कई सालों से रह रहे अपने इस आशियाने को छोड़कर आखिर ये गांव वाले जाएं कहां। फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसको लेकर यहां प्रशासन ने इंतजाम चाक चौबंद कर दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए खोरी गांव से अवैध मकान हटाने का फैसला दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं यहां अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो फार्म हाउस बनाकर हो या फिर अवैध मकान बनाकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, तो उनकी मैक्सिमम और 100% कंप्लायंस हम जरूर करेंगे। उसमें पुलिस का जो रोल है वो क्लियर है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे और फुल सिक्योरिटी देंगे जो ऑफिशियल्स इस इन्फोर्समेंट ड्राइव में हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए हमारी तैयारियां जारी हैं और काफ़ी सारा जो वेकेशन भी हो चुका है काफ़ी घरों का। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंटेशन के बीच में आएंगे उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई 100% होगी। फ्लैग मार्च का क्या मोटो रहा जो आज फ्लैग मार्च किया गया है, किस पर्पस के साथ किया गया? ये थोड़ा हम स्पेसिफाइड होंगे, हमारी फोर्स भी प्रिपेयर्ड रहेगी और कुछ हमारे ऑपरेशनल ट्रेड सीक्रेट्स होंगे जो मैं आपसे नहीं शेयर करूंगी। तो मेन तो ये है कि सब परिचित हो गए हैं और हम फुली प्रिपेयर्ड हैं कि हम अपना कानून व्यवस्था और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड कर सकते। उधर गांव को खाली कराने को लेकर सोमवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान करीब 3000 पुलिस के जवान गांव में मौजूद रहे। दरअसल गांव में किसी तरह का उपद्रव न हो, इसको लेकर सरकार जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए आज पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं खोरी गांव के लोगों के लिए मकान हटाने के फैसले ने स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार को 2003 की योजना के अनुसार पुनर्वास वाले लोग लाभ के हकदार होंगे। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को कोर्ट के 7 जून के आदेश को 6 हफ्ते के अंदर जंगल की जमीन पर अनधिकृत घरों को गिराने के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है। इससे पहले 7 जून को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हाल में जंगल की जमीन खाली होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अब कोर्ट के आदेश के बाद लोगों में डर बना होना तो लाजमी है। मैं 15 साल से रह रही हूँ। ये मेरा घर है। ये मैं कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा कर करके मैं ये घर बनाई हूँ और मेरे यहाँ जेंट्स नहीं है, तो हम लोग रहते हैं, तो मैं ही अपना झाड़ू पोछा बर्तन करके सबका भरण पोषण कर रही हूँ। और हमें यहाँ रह के हमें ईंट का घर बनाने के समय सबको ही पैसा लेंगे, एक एक ईंट का जोड़ने का पैसा लेंगे, सब पैसा हमने एक्स्ट्रा दिए, फिर भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। और हमें यहाँ सरकार पानी आता है, पानी भी हम खरीदते हैं, ज्यादा दाम में खरीदते हैं। बिजली का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन भी है, बिजली भी हमको बढ़ा चढ़ा के वो मांगते हैं तो दे देते हैं। क्या करेंगे किसी प्रकार। हाँ, खाने होने के लिए हमारा कुछ नहीं बचता है, केवल हमारा रहना और सोने और किराए से बचने के लिए। तो अब इस समय हम 15 साल से रह रहे हैं, जाए तो कहाँ जाए, किराए में रहने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अभी तो खाने के लिए मोहताज हो गया, सामान सड़ रहा है। अब इस समय कहाँ करे, कोई इतने फैमिली है, कोई कमरा देने को राजी नहीं। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों के लिए सही डिसीजन ले। हम सरकार से गुहार करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इस समय कहाँ जाए, कि इस समय समझौता करके हमारे लिए सही डिसीजन लिया जाए और हमें यहाँ से ना हटाया जाए। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ। 7 जून को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को समझाने में लगा हुआ था और इलाका खाली कराने की अपील की जा रही थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा भी किया था, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं, ये तो हर किसी को समझना होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हर किसी को मानना जरूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का।
बड़ी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से, जहां पर खोरी गांव में तोड़फोड़ के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब खोरी गांव को तोड़ा जाएगा। तैयारियां की जा चुकी हैं। ग्रामीणों के साथ खोरी गांव में पैदल मार्च करने वाले थे सुशील गुप्ता, लेकिन उससे पहले ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। दर्जनों आम आदमी पार्टी नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है। सराय ख्वाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आप देखिए जिस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उससे साफ है कि जो भी इस प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश करेगा उसको रोक दिया जाएगा, उसको प्रशासन रोकेगा। क्योंकि राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आज पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुशील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को घर में नजरबंद किया गया। सीधे तौर पर प्रशासन यहां पर यह बताने की कोशिश करता हुआ कि खोरी गांव को तोड़ा ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का क्रियान्वयन होगा और जो भी इसमें खलल डालने का प्रयास करेगा उसको रोका जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि खोरी गांव के मसले को लेकर अगर प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा कोई बनेगा तो उसको पुलिस रोकेगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव को तोड़ने के आदेश दिए थे क्योंकि अरावली वन में बना है ये क्षेत्र। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, बहुत सारी खबरें इसी खबर से निकलती हुई, जरा मुझे एक एक करके बताएं कि आज के दिन पर क्या क्या हुआ खोरी गांव के अतिक्रमण को हटाने को लेकर। राजा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार मुझे बताएं कि क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल नंदिनी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तो इस वक्त की बड़ी जो खबर बताना चाहूंगा। साफ तौर पर जो सुशील गुप्ता है, हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो खोरी गांव के लोगों के साथ पैदल मार्च करने वाले थे, दिल्ली कूच करने वाले थे। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने कल बात कही थी और साफ तौर पर जो इंसाफ की बात कहीं ना कहीं कही थी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं फरीदाबाद में अलग अलग, उन सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर के अंदर नजरबंद कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि हलचल काफी ज्यादा तेज है, पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, उन पर भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से नजर है और लगातार नजर बनाए हुए। हालांकि अभी तक कोई तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। लगातार मीटिंगों का दौर, मौके पर ही लगातार तमाम डीएसपी लेवल के बड़े अधिकारी मीटिंगें कर रहे हैं और साफ तौर पर किसी भी वक्त कहीं ना कहीं तोड़फोड़ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। जी जी बिल्कुल राजा, किसी भी वक्त की कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन जो खोरी गांव के लोग हैं उनका क्या गांव खाली हुआ है या अभी भी लोग डटे हुए हैं? क्योंकि लगातार लोग यही कह रहे थे कि चाहे कोई भी आ जाए हम यहां से हटने वाले नहीं। और ऐसे में जो फोर्स यहां पर तैनात है, जो बल यहां पर तैनात है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मीडिया को साफ तौर पर दूर रखा गया, यानी कि मीडिया की एंट्री को पूरी तरीके से खोरी गांव के अंदर बंद कर दी गई है। 500 मीटर दूरी पर कहीं ना कहीं मीडिया को रखा गया है। साफ तौर पर तमाम जो मीडिया कर्मी, हरियाणा न्यूज की जो टीम है लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर है, पर लगातार हम खोरी गांव के जो निवासी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर साफ तौर पर पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और साफ तौर पर आज मीडिया एंट्री पर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस विभाग की तरफ से हलचल कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, साफ तौर पर जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनसे हमारी साफ तौर पर फोन पे बात हुई है, उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि चाहे कुछ भी हो जाए, या तो फिर खट्टर सरकार हमें कोई समाधान निकाले, हमारे लिए कोई समाधान निकाले, या फिर हम इसी तरीके से यदि सरकार प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो हम यहीं पर डटे रहेंगे और सबसे पहले जो बुलडोजर चलेगा, जो क्रेनें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, हैवी क्रेनें जो मकान तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, वो सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे मकान के ऊपर चढ़ेंगे। तो साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और साफ तौर पर अब जो इंतजार है कहीं ना कहीं तोड़फोड़ का। जी बिल्कुल, तो मीडिया को यहाँ से दूर जो रखा गया है उसको लेकर राजा कहीं ना कहीं एक विवादित स्थिति खड़ी होती है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग करने से क्यों रोका जा रहा है?
इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है या क्या तर्क दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, वाकई में सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर है। लगातार हम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार यहाँ पर नहीं है। साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट को ये वन्य क्षेत्र जो है खाली कराना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। और जो गांव वाले हैं उनकी पीड़ा है, उनकी अपनी कहानियां हैं। ऑल्दो किसी भी जगह को घेरना, ऐसे अतिक्रमण होना गलत बात है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो गांव वालों की परेशानियां हैं उसको उठाना भी मीडिया का फर्ज है। तो ऐसे में मीडिया को ही उस कार्रवाई से रोकना जहां गांव वालों के घर उजड़ रहे होंगे और मीडिया कवरेज ना हो, क्या एजेंडा इसके पीछे नजर आता है? और नंदिनी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, साफ तौर पर तो जो आला अधिकारी हैं, साफ तौर पर जो प्रवक्ता हैं, पुलिस प्रवक्ता, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी इस विषय पर बोलने से बच रहा है। साफ तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से लगातार पुलिस विभाग कल से ही फ्लैग मार्च कर रही है, गांव को लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि टाल मटोल यहाँ पर किया जा रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, पर जिस तरीके से मीडिया एंट्री पर पूरी तरीके से बैन कहीं ना कहीं कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार मीडिया कर्मियों को गांव के लोगों के पास जाने से किस लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर रोकते हुए नजर आई है। पर फिलहाल कि जो इस वक्त की जो खबर है नंदिनी की, हलचल काफी तेज है। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। 3000 पुलिसकर्मी पूरी तरीके से गांव में अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से गांव को बैरिकेड कर दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। जो अन्य सड़कें हैं दिल्ली के लिए जाती हैं, उन सभी सड़कों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। पर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, क्योंकि अभी साफ तौर पर सुबह से यहाँ पर तमाम जो पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौजूद है वो लगातार बातचीत ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर उच्च अधिकारियों के निर्देश का साफ तौर पर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरीके से राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी, ये हालांकि जानकारी सूत्रों के अनुसार है, क्योंकि वो पैदल मार्च करने वाले थे और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया। तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको नजरबंद कर दिया। हमारे साथ खोरी गांव के निवासी रामनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामनाथ जी, जिस दिन का आप लोगों को डर था वो दिन आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा। रामनाथ जी, आपकी आवाज, जी बोलिए बोलिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे खोरे में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जब खोरी का बस रही थी तो प्रशासन कहाँ थी, नगर निगम कहाँ थी, कोर्ट कहाँ था, यहाँ से मतलब जो फॉरेस्ट वाले कहाँ, उस टाइम तो पैसे ले लेके बसाए गए। आज कह रहे कि मतलब खोरी खाली करो, क्या अरावली पहाड़ी के अंदर सारे मतलब फार्म पड़े सारे, उनके लिए क्या मतलब अवैध नहीं है? हमारे खोरी के लिए अवैध सिर्फ पड़ गया है। यहाँ के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ के एक मतलब कोई ऑटो चलाता, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मतलब मजदूरी करता है, कोई घर पोछा करता है, ये कहाँ जाएंगे? एक तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, उसमें लोग 1 रुपए कमा नहीं रहा है और प्रशासन गवर्नमेंट कह रही है कि इसको तोड़ के हटाओ, कोर्ट कह रही है कोर्ट के हटाओ। जी एक तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए कि मतलब जो कैसे तोड़े इस मतलब लॉकडाउन में करेगा, मतलब छप्पर हटाओ, घर हटाओ, कहाँ से हटाएंगे ये? चलिए बिल्कुल रामनाथ जी, हमारा चाहे तो ठीक है, लेकिन हम खोरी खाली नहीं करेंगे। नहीं, आप अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, वहां तो फोर्स तैनात है, इतना बल तैनात है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता क्या मतलब किसी तरह का उपद्रव नहीं मचना चाहिए? कुल मिलाकर हमारा कहना यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जो भी हो, और आप लोगों को घर मिलना चाहिए। तो आप लोग सरकार से बात करिए, प्रशासन से बात करिए, लेकिन इस तरीके से विरोध करना क्या सही रहेगा? ये सारे प्रशासन बिक चुके हैं, कोर्ट बिक चुके हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बिक चुके हैं। हमने अनुरोध बार बार कर रहा हूँ कि मुझे घर के बदले घर दो, अगर आप कहीं हटा रहे तो उसके बदले हमारे घर दो, तब हम खाली करेंगे। आप घर हमें दे नहीं रहे हो और कह रहे हमारे खोरे खाली करो। नहीं, देखिए कोर्ट का मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए रामनाथ जी, कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हरियाणा न्यूज जो है रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। आप लोगों की परेशानियां लेकिन जायज हैं कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर जाएंगे कहां, और इसीलिए जो है हम लोग आपकी आवाज को भी उठा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी। राजा, देखिए गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि रातों रात किसी का आशियाना छिन जाना, इससे बड़ा दर्द कोई होता नहीं है शायद। लेकिन यहां पर जरूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है शासन के लोगों से कि कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल के अंडर आते हैं, जिन लोगों के पास दूसरे घर नहीं हैं, कम से कम उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाए। राजा पटेल, तो खोरी गांव की कहानी इस वक्त हम आपके सामने बता रहे हैं। ये गांव पिछले 20 सालों से अरावली की वन्य क्षेत्र में स्थापित हुआ, यहां पर बना, कई लोग रहने आए, 10,000 के लगभग लोग यहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पारित हुआ कि इस गांव को जो है खाली करा दिया जाए, इस गांव को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये अरावली वन क्षेत्र में बना है और एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, अरावली पहाड़ी के लिए, यहाँ के जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। ठीक है, रिहायशी इलाका वन्य क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशानी यह है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें क्यों हटाया जा रहा है। जब भूमाफिया यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे थे, जब यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे थे, जब यहाँ पर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे थे, जब यहाँ के लोगों के वोटर कार्ड बन रहे थे, तब क्यों कुछ नहीं किया गया? जो प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर कई गांव वाले ऐसे हैं जिन्होंने पैसों में यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है? एक बसा बसाया एरिया जहां पर हमने घर लिया, हमें नहीं पता था कि एक ऐसा भी कोई वक्त आएगा कि ये टूटेगा, और जो हमने इतना पैसा लगाकर इन मकानों को बनवाया है, अब हम कैसे इन घरों को छोड़ें? हम कहां जाएं? हमारी जीवन भर की पूंजी इन घरों में लगी है और रातों रात इस गांव को खत्म करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में गांव वालों का सरकार से कहना है कि या तो हमें आप घर दीजिए, और अगर आप हमें घर नहीं दे सकते तो आप हमारे घरों को मत तोड़िए। तो अब ऐसे में गांव वालों की आवाजों को देखिए उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक या दो लोगों का मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है। 10,000 लोग बड़ी संख्या होते हैं, और ऐसे में वाकई सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्पेशली यहाँ पर रहने वाला मजदूर वर्ग है वो कैसे जाएगा? उसने अपने जीवन भर की जो पूंजी है वो यहाँ के घर में लगा दी, यहाँ इस घर को बनाने में लगा दी, और अब इस मजदूर को अगर इस घर को खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो आप जरा सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, अभी खोरी गांव के एक निवासी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, उनका जो दर्द है वो जायज है, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर जरूरत समाधान निकालने की कि जिन लोगों के घर टूट रहे हैं या जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हाथ आगे बढ़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो निवासी हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और आज जिस तरीके से हलचल काफी ज्यादा तेज देखी जा रही है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है, हम उसका सम्मान जरूर करते हैं, पर सरकार को, हरियाणा सरकार को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं 20 से 25 साल हो गए यहाँ पर डटे हुए, और ऐसे में जो लोग हैं लगातार सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि इनको इस स्थान की जगह कोई और अलग स्थान सुनिश्चित सरकार करे, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। 2003 जो कहीं ना कहीं 2003 कहीं ना कहीं सेशन के तहत तमाम जो लोग पहले भी बसाए गए हैं, कई ऐसी लोकेशंस पर जो स्लम बस्तियां हैं जो टूटी हैं, पर उसके बाद सरकार ने फ्लैट देने का उनको काम किया। तो सरकार चाहे तो कर सकती है, पर साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं सरकार से कि इनकी भी कहीं ना कहीं पुकार सुने, पर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं नहीं आई जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी कोई भी बयान दिया नहीं गया है इनके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है राजा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी सामने नहीं आए हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के काउंसलर होंगे, सरपंच होंगे, बहुत लोग होंगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी, उनका भी सामने ना आना कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, चलिए कुछ इनकी आवाज उठाने आ जाते हैं, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों की आवाज जायज तभी होता जब इनके जनप्रतिनिधि इनकी परेशानियों को समझते। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर जो यहाँ के मंत्री हैं, चाहे मूलचंद शर्मा की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की बात करें, या फिर बड़कल की जो विधायिका है जिनके क्षेत्र में ये तोड़फोड़ हो रहा है, साफ तौर पर
जो लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पर लगातार कई बार उनसे मिलने की कोशिश की पर कोई भी जनप्रतिनिधि मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो साफ तौर पर ये लोगों में कहीं ना कहीं निराशा और यही कारण है कि लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं सरकार हमसे बातचीत करे, कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाले, समाधान निकाले, पर देखने वाली बात होगी कि क्या आज जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर है, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता इन लोगों को दिया जाता है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के